दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं, आप जुड़ चुके हैं अब दिव्यांश सिंह एजुकेशनल सेंटर से। जैसे कि टॉपिक का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, नाम है नरेशन, जिसे हिंदी में कथन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम सब लोगों को पता है, नरेशन। और अधिकतर बच्चों में जो क्लास 10th के होते हैं और जो क्लास 11 12th के होते हैं उनको भी इससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डर लगता है कि हाँ क्या होगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स की वैल्यू रखता है। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बट जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए 2 मार्क्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि नरेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नरेशन हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कथन कहते हैं। कथन कहते हैं। अब नरेशन है क्या? तो नरेशन में बताया कथन है। क्या है? कथन है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक आदमी ये कुछ कह रहा है कुछ, ठीक। तो जो ये कह रहा है इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। एक आदमी जो कुछ भी कहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कथन कहते हैं, नरेशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब बात यहाँ क्या होती है? बात ये आ जाती है कि हमने देखा है कि नरेशन के अंदर 2 चीज़ आती है। ठीक, एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। ठीक ठीक। नरेशन क्या है? किसी की कही हुई बातें जो हैं वो नरेशन है। ठीक है, अब ये 2 चीजें होती हैं इसके अंदर, एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे किसी ने कोई बात कहा, इसने कोई बात कहा, ठीक। अब हमें क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करने का हम पर मतलब ये है कि किसी और को बताना है, किसी और को बताना है। तो हमारे पास यहाँ जो इसने कहा है, जो भी कुछ भी कहा है, जो भी इसने कहा है उसको हम 2 प्रकार से बता सकते हैं। एक तो कि जो इसने कहा है उसी शब्द को रिपीट कर दें, इसी को रिपीट कर दें। और एक हो जाता है कि हम क्या करें, जो इसने कहा है उसको अपने शब्द में, किसमें क्या करें? अपने शब्द में बदल कर किसी और को बता दें। ठीक, अपने शब्द में इसको बदलें, उसके बाद किसी और को बताएं। तो जो डायरेक्ट रिपीट करने वाली सेंस आती है इसको कहते हैं डायरेक्ट। हम क्या करें? डायरेक्ट रिपीट कर देना, मतलब कि जो वर्ड उसने कहा सेम उसी को बोल देना। ठीक है, और अगर हम उस शब्द को ना कहें, सेम उसी को, लेकिन कहना वही है, अर्थ उसका वही होगा, पर उसको क्या करें हम? केवल अपनी भाषा में अपने अनुसार चेंज कर दें, उसके बाद में किसी को बताएं, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो नरेशन हमने देखा कि नरेशन क्या होता है, तुमने कहा कथन होता है। ठीक है, फिर देखा नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि नरेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो ये 2 चीजें होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक है, नाम राम, मतलब इसने कह दिया। ठीक, इसने क्या कहा? इसने कहा कि मेरा नाम राम है। इसने ये चीज कही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या है, इसने कहा किससे? तो एक सामने एक व्यक्ति खड़ा था, ये इससे कहा, इसने इससे कहा है किस बात को? इस बात को। ठीक,
इसने इससे कहा, इस बात को क्या कहा, मेरा नाम राम है। ठीक है, अब ये बैठा हुआ था, ठीक, ये इसने बताया मेरा नाम राम है, कोई बातचीत हुई होगी आपस में, ठीक है। अब ये चला गया, ठीक। अब भैया जो ये था, ये फीमेल है मान लीजिए, और एक मेल है, ठीक है। अब ये तो चली गई। अब क्या हुआ कि जब इसकी वाइफ आई, इसकी वाइफ, ठीक, अब ये पूछने लगी भाई वो लड़की कौन थी, वो क्या कह रही थी, वो आपसे क्या बात कर रही थी, ये पूछने लगी, क्योंकि भाई वाइफ है, जलन होने लगी इससे। तो अब ये इस चीज को दो प्रकार से कह सकता है। क्या कह सकता है, ये कह सकता है कि उसने कहा कि उसका नाम राम है, ठीक। या तो ये कह सकता है, और या फिर ये सीधे कह सकता है कि उसने कहा मेरा नाम राम है, ठीक, ये कह दिया, ठीक, ठीक है। तो अब देखिए, इसने अपनी वाइफ को दो प्रकार से बात कही कि उसने कहा उसका नाम राम है, और ये कहा उसने कहा मेरा नाम राम है। मतलब कि इस वाले सेंस में उसने उसी शब्द को रिपीट कर दिया, मेरा नाम राम है, ठीक है। मगर इसमें क्या किया उसने अपने हिसाब से बदला शब्द को। क्या कहा, उसने कहा कि उसका नाम राम है। तो जो डायरेक्ट कह दिया उसे कहेंगे, हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और जिससे उसने बदल के अपने शब्दों में बदल के कहा, उसे कहेंगे इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि ये फीमेल है तो इसका नाम राम कैसे है, मैंने एग्जांपल लिया था समझाने के लिए बस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मेरी आशा है कि आप लोग डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें अच्छे से जान गए होंगे, और उनमें जो डिफरेंस होते हैं उनको भी आप पहचान गए होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन कह दीजिए या फिर स्पीच कह दीजिए, कि स्पीच को ही तो हम नरेशन कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो बढ़े आगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के बारे में अब बात करेंगे हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये चीज़ हमने अच्छे से आपको समझा दी है। अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाती है, एक आता है रिपोर्टिंग वर्ब आता है, एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। दो चीजें आती हैं, क्या क्या आता है, एक आता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही इजी सा है, इसको हम समझेंगे। क्या समझने वाले हैं कि जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा एग्जाम्पल में, he said Ram is a गर्ल। अब देख रहे होंगे कि नाम तो लड़का वाला है और मैं कह रहा हूँ गर्ल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लड़के भी अपना नाम राम रख सकते, लड़कियां भी अपना नाम राम रख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं जानबूझ के किया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक ये और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। जो ये होता है कहते हैं इन्वर्टेड कामा, ठीक है, ठीक है। एक इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है, एक इन्वर्टेड कामा के
बाहर वाला भाग। तो जो बाहर वाला भाग है इसे कहते हैं, यहाँ रिपोर्टेड की स्पेलिंग गलत हो गई थी, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो अंदर वाला भाग है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, देखिए अगर आपको याद रखना है इस चीज को तो देखिए कैसे याद रख सकते हैं आप लोग। स्पीच जो कह रहा है ये तो सिर्फ बनाया गया है ना, कि वो कह रहा है, क्या रहा है, राम इज अ गर्ल, ये तो कह रहा है। तो जो चीज वो कहेगा उसको क्या कह देंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच कह देंगे। और बाकी जो के साथ में लगा होगा उसे हम क्या कह देंगे कि वो कह रहा है इस चीज को, जो हम बताएंगे मतलब कि जो कर रहा है, तो क्या कर रहा है? कह रहा है। तो मतलब कि काम कर रहा है, वर्ब जो होगी, वो जो बाहर वाली वर्ब होगी उस पूरे को क्या कह देंगे हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब कह देंगे। अगर नहीं याद हो रहा है, सीधे सी बात, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग उसे रिपोर्टेड स्पीच, जो बाहर वाला भाग उसे रिपोर्टिंग वर्ब कह देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए।